in fourth line, or who cleft the devil's foot. दैत्य, दैत्य का जो पैर है इन वेस्टर्न और इन क्रिश्चियन माइथोलॉजी, दैत्य का जो पैर है वो घोड़े का जो खुर होता है उसके जैसा दिखाई देता है, मतलब बीच में से चीरा हुआ होता है। तो एंड देर इज नो रेफरेंस इन क्रिश्चियन माइथोलॉजी दैट who cleft the foot of devil। तो हमें ये नहीं पता, माइथोलॉजी में कभी भी कहीं भी क्रिश्चियन माइथोलॉजी में हमें नहीं दिखाई कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता है कि किसी ने उसके पैर को क्यों चीरा और कब चीरा और किस आदमी ने चीरा, ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये चौथी इम्पॉसिबल टास्क यहाँ बता रहा है। आगे बात करता है, टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग, कि इज देयर एनीवन who can teach me mermaids singing। मरमेड का मतलब यहाँ जल परियां होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जल परी की आवाज़ सुनते ही आदमी क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है। तो आदमी यदि किसी ने जल परी की आवाज़ सुन भी ली और वो यदि किसी ने जलपरी की आवाज़ सुन भी ली है तो वो किसी को ये बात बता नहीं सकता कि मैंने किसी की जलपरी की आवाज़ सुन ली है। तो वो टीच करना तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। तो यहाँ ये है पांचवी इम्पॉसिबल बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में और टू कीप ऑफ इनवीज स्टिंगिंग, इंसान की प्रवृत्ति है कि वो लोगों से ईर्ष्या करे। कोई यदि उससे आगे बढ़ रहा है, कोई इससे ज़्यादा पैसे वाला है, कोई इससे किसी से ज़्यादा अच्छी नौकरी लग गया है, तो लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई ऐसा उपाय है जिससे ईर्ष्या की जो जलन है या फिर जो जलन है उसकी पीड़ा हमें महसूस नहीं हो। सो ही अगेन पुट सम इम्पॉसिबल टास्क दैट can anyone tell me or can anyone teach me that how to avoid being a zealous person and find, next he said, and find what wind, और पता करो what kind of wind is that who serve to advance an honest mind, वो कौन सी हवाएं हैं जो कि क्या करती हैं, आदमियों को क्या बनाती हैं, ईमानदार बनाती हैं। Every person is not honest and every person is not dishonest। तो इन चीज़ों में ऑनेस्ट आदमी में और डिसऑनेस्ट आदमी में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें, कैसे पता चलाएं कि एक आदमी वफादार है और दूसरा वफादार नहीं है, कोई ईमानदार है कोई दूसरा ईमानदार नहीं है। इन चीज़ों का हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सी हवा है या फिर कौन सा कारण या फिर किस वजह से एक आदमी ईमानदार है और कौन आदमी ईमानदार नहीं है, ये हम नहीं बता सकते। तो यहाँ इस स्टेंजा में उसने बात करी है कि 7 इम्पॉसिबल चीज़ों की बात इसने करी है। पहला क्या है, ए फॉलिंग स्टार, कैचिंग ए फॉलिंग स्टार इज नॉट ए पॉसिबल थिंग। देन फाइंडिंग ए मैंड्रिक, फाइंडिंग ए चाइल्ड फ्रॉम ए मैंड्रिक रूट इज ऑल्सो एन इम्पॉसिबल टास्क। देन वी कैन नॉट टेल अबाउट द पास्ट ईयर्स, and then we also cannot tell that who cleft the foot of devil। And another impossible thing is that we cannot teach mermaid singing। हम ना मरमेड की आवाज़ सुन सकते हैं और ना ही मरमेड की आवाज़ हम किसी को समझा सकते हैं। और किस तरह से जलन की जो आग है, जो जलन की जो डाह है, उससे बचा जाए और कौन सी चीज़ है वो इंसानों को ईमानदार बनाती है। तो ये जो पहला स्टेंजा है जिसकी रैम स्कीम हमने देख ली है, ए बी सी सी डी डी और डी है। इस लाइन में हमारे पास ये कुल मिला के 7 इम्पॉसिबल बात करता है कि ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हैं या फिर पॉसिबल हो भी सकती हैं। इसका मतलब हमें आगे वाली लाइन में पता चलेगा कि ये हमें ये वाली बातें क्यों कह रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटर टू मेंशन दीज 7 इम्पॉसिबल टास्क्स। इफ दाउ बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट, दाउ का मतलब है यू, इफ दाउ
best born to stand sight, things invisible to see. If someone is born with special kind of ability or capacity that who can think those invisible things, जो अदृश्य चीज़ें हैं उन अदृश्य चीज़ों को देख सके, और स्ट्रेंज साइट्स मतलब कुछ अजीब चीज़ें जो कि आम आदमी नहीं देख सकता है, वो सारी चीज़ें देखने की क्वालिटी लेके कोई आदमी पैदा हुआ है तो भी, और किसी इंसान में ऊपर की जो 7 इम्पॉसिबल टास्क वगैरह दी गई हैं, ये सारी चीज़ें करने वाला आदमी भी यदि पैदा हुआ है इस दुनिया में, वो हु कैन राइट 10,000 days and nights, एक आदमी यदि 10,000 साल तक 10,000 दिन तक और रात तक यदि सफ़र करता है घोड़े पे बैठ के या फिर कैसे भी करके वो सफ़र करता है, तो टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी भी यहाँ किसके लिए है, यू के लिए, तुम्हारे सर पे यदि सफ़ेद बाल भी आ जाएं, तुम बचपन से लेके बुढ़ापे तक क्या करो, एक चीज़ ढूंढते रहो। किस चीज़ की बात करेगा वो आगे बताएगा हमें। तो ये कह रहा है कि इफ़ दाउ बेस्ट बोर्न टू स्टैंड साइट, यदि तुम्हें अजीब चीज़ें और इनविजिबल चीज़ें देखने का क्या है, टैलेंट है, तुम्हें इनविजिबल चीज़ें देखने की क्षमता है, थिंग्स इनविजिबल टू सी, जो तुम्हें इनविजिबल चीज़ें देखने की क्षमता है, एंड यू राइड फॉर 10,000 days and night, you go for a ride for 10,000 days and night till as snow white hairs on thee, and then white hairs will grow on your head. Thou, फिर भी, when thou returnest, जब तुम लौट के आओगे, फिर भी जब तुम लौट के आओगे, विल टेल मी, तुम मुझे बताओगे, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफॉल दी, तुमने जो अजीब 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 गरीब चीज़ें तुमने देखी हैं, तुम उन सारी चीज़ों में बताओगे। एंड स्वीयर नोवेयर, एंड आई स्वेयर, मैं वादा करता हूँ, नोवेयर, कहीं भी, लिव्स ए वुमेन ट्रू एंड फेयर, यदि तुम 10,000 दिन और रात तक लगातार चलते रहो, तुम्हारे सर पे बाल सफ़ेद भी हो जाएं, और तुमने रास्ते में हज़ारों चीज़ें, अजीब चीज़ें और अजीबोगरीब दृश्य देखे हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुमने कहीं भी एक ऐसी औरत नहीं देखी जो कि सुंदर है और वफादार है। इन सारी ऊपर की जो बातें हैं, इन सारी बातों का मतलब ये है कि वो औरत की बेवफाई की बात कर रहा है यहाँ, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, टूटते हुए तारे को पकड़ा जा सकता है, या फिर मैंड्रेक के पौधे से हमें बच्चा पैदा किया जा सकता है, लेकिन कोई इंसान यदि 10,000 दिन और रात तक भी चलता रहे, उसका बाल सफ़ेद भी हो जाए, लेकिन वो कहीं भी एक ऐसी औरत को नहीं ढूंढ सकता जो कि क्या है, ट्रू और फेयर है, जो कि क्या है, जो कि सुंदर है और वफादार है, ठीक है। इफ़, आगे देखते हैं, लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। लास्ट स्टेंजा की पहला लाइन है, इफ़ दाउ फाइंड्स वन लेट मी नो, यदि तुम्हें कोई एक मिल जाती है जो कि कैसी है, ट्रू है एंड फेयर है, सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट, यहाँ देखो वर का प्रयोग किया है, वर का मतलब है होता, है नहीं, होता, सच पिलग्रिमेज वर स्वीट, तो ऐसी यात्रा क्या होती, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती, यट डू नॉट आई वुड नॉट गो, यदि तुम में से कोई आके मुझे ये वाली बात कहता है कि ऐसी औरत मुझे मिली है और वो क्या है, ट्रू एंड फेयर है, वो वफादार भी है और सुंदर भी है, ठीक है, ऐसी जर्नी अच्छी होती, लेकिन
मैं फिर भी नहीं जाता। अभी आगे कुछ कारण बताएगा कि वो क्यों नहीं जाता। दाउ एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, अगले ही दरवाजे पे शायद हम मिल जाएं। दाउ सी वर ट्रू, तब जब तुम मिले थे वो कैसी थी? ट्रू थी, उस समय वो वफादार थी। एंड वेन यू मीट हर, जब तुम उससे मिले थे तब वो वफादार थी। एंड लास्ट, और आखिर, टिल यू राइट योर लेटर, और आखिर में जब तुम मुझे ये खत लिखने वाले हो कि एक ऐसी औरत को मैंने देखा है। इसका इंटरप्रिटेशन हम ये भी निकाल सकते हैं कि तुम मेरे को खत लिखते हो कि मैंने ऐसी एक औरत को देखा है जो कि क्या है? वफादार भी है और फेयर भी है, सुंदर भी है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम उससे मिले हो और तुम उसको प्रपोज करने के लिए या फिर उसके बारे में यदि तुम उसको कोई खत लिखते हो, यट सी विल बी फॉल्स इफ आई कम, तब वो बन जाएगी फॉल्स। मतलब इतनी देर में जब तुम मिले और मिलने के बाद में तुमने क्या किया, या तो उस औरत की बात कर रहा है यहाँ, या फिर जो राइटर है उसके बारे, अपने आप के बारे में कह रहा है कि तुम यदि मुझे कोई खत लिखते हो, फॉल्स, इतने दौरान ही वो क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। आई कम टू और थ्री, इसी दौरान में वो किसी दूसरे आदमी से मिल लेगी और हो सकता है वो तीसरे आदमी से भी मिल ले। तो फाइनल बात इसमें ये कह रहा है कि औरत जो है, एक सुंदर औरत, वो कभी वफादार नहीं हो सकती। जॉन डन जो हैं वो वाकई बहुत अच्छे पोइट माने जाते हैं। उनकी जो प्रारंभिक पोइट्री है उसकी टोन ऐसी ही है। हो सकता है उनके कोई व्यक्तिगत अनुभव ऐसे रहे हों कि उन्होंने ऐसी कविता लिखी है, ऐसे मिसोजिनिस और औरत को बदनाम करने के लिए ऐसी कविता लिखी है। तो इस कविता में हम देखो कुछ चीज़ें हैं वो निकालने की कोशिश करी थी कि एक तो इसका जो टोन है वो सिनिकल है। आपको नहीं लगता कि ये एक किसी पागल इंसान के द्वारा लिखी गई कविता जैसा नहीं लगता है क्या? ठीक है, हम नहीं कह सकते कि जॉन डन पागल है, तो लेकिन फिर भी इसकी जो टोन है वो कैसी है? सिनिकल है, जैसे कोई बकवास कर रहा है, ऐसी इसकी कविता की टोन है। इसके बाद में इसने 10,000 डेज एंड नाइट्स की बात करता है, तो यहाँ इसने क्या किया है? हाइपरबोल का प्रयोग किया है। तो ये आज की हमारी कविता थी एंड आई होप कि तुम्हारे समझ में आई होगी।